हेलो नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पावर्ड बाय अड्डा 247। दोस्तों, भारत में एज से काफ़ी चीज़ें डिसाइड होती हैं। जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर एज से कम हैं तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बस से या फ्लाइट से तो आपके कुछ टिकट में कंसेशंस हो सकते हैं, आपको कंसेशंस मिलते हैं। या अगर आप एक पर्टिकुलर एज से ऊपर हैं तो भी आपको कंसेशंस मिलते हैं। यदि आप 18 साल से ऊपर हैं या 18 साल के हैं तो आप वोट कर सकते हैं भारत में, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप गाड़ी चला सकते हो। यानी कि एज से काफ़ी चीज़ें डिसाइड होती हैं। किसी एग्जामिनेशन, अगर आप जैसे आप यूपीएससी हो या कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो और आपको एग्जाम देना है तो सबसे पहले एज सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप 21 ईयर्स के होने चाहिए। उसके बाद ही आप यूपीएससी या दूसरे और एग्जाम्स दे सकते हो। डिफरेंट एग्जाम्स के डिफरेंट एज एलिजिबिलिटी होती है, यानी कि एज से काफ़ी चीज़ें डिसाइड होती है। अगर आप एक पर्टिकुलर एज से ऊपर निकल गए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो एग्जामिनेशन के। तो एज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। किसी भी देश में एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं या कुछ भी हेल्थ चेकअप भी कर रहे हैं तो आपके एज के हिसाब से वो आपको पैकेजेस वगैरह सब कुछ बताते हैं, या क्लेम है या वो सारी चीजें मिलती हैं। तो डेट ऑफ बर्थ, लेकिन डेट ऑफ बर्थ कैसे डिसाइड होगी उस डॉक्यूमेंट को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद आधार कार्ड जो है वही सिटीजनशिप के काम भी आएगा, वही डेट ऑफ बर्थ एज अ डॉक्यूमेंट के लिए भी काम आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ये सोच रहे हैं तो ना ही वो सिटीजनशिप, अगर आपको अपनी सिटीजनशिप बतानी है कि आप इंडियन सिटीजन है या नहीं है, तो उसमें आधार आपको हेल्प नहीं करने वाला है। साथ ही साथ अगर आपको वैलिड प्रूफ देना है अपना डेट ऑफ बर्थ का, उसमें भी आधार कार्ड आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट जजमेंट दिया है जहां पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था, जहां पर उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि ठीक है, जिस पर्टिकुलर, अभी मैं आपको केस बताऊंगा कि किस पर्टिकुलर केस में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये बात कही थी, वहां पर डिसीजन दिया गया कि ठीक है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार के बेसिस पर कैलकुलेट किया जा सकता है। इस डिसीजन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आधार कार्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका जो प्रूफ है वो आपके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, यानी कि जब आप क्लास 10th पास आउट करते हैं तो क्लास 10th में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करी गई है उसी के बेसिस पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैलकुलेट की जाएगी। तो मैं आपको केस बताता हूं कि केस कहां चैलेंज किया गया। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि आधार से रिलेटेड और क्या क्या फैसले या और क्या क्या जजमेंट्स आए हैं वेरियस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये भी देखेंगे कि रिसेंटली इसी साल की शुरुआत में ही, जनवरी 2024 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात बड़ी क्लियरली कही थी कि सिटीजनशिप के लिए आधार एलिजिबल नहीं है। आधार आपका सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रूफ है कि हाँ, जैसे मेरा नाम ऋषभ सिंह है, अब कौन बताएगा कि मेरा नाम ऋषभ सिंह है, मेरा एड्रेस कहाँ है, मैं कहाँ रहता हूं, ये चीज को प्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड जो है वो आपको हेल्प कर सकता है। यदि मेरे को अपनी सिटीजनशिप या मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ का वैलिड प्रूफ देना है तो वहां आधार हमारे काम नहीं आएगा, हेल्प नहीं आएगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या हुआ कि एक एक्सीडेंटल क्लेम का केस पहुंचा था जहां पर जो कंपनसेशन दिया गया था, एक एक्स अमाउंट, उससे रिड्यूस कर दिया गया। क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ थी वो आपका आधार के बेसिस पर कैलकुलेट करिए। क्या होता है कि कभी कभी आधार पर ना, कभी कभी आधार और आपकी क्लास 10th पे जो डेट ऑफ बर्थ रहती है वो मिसमैच कर जाती है, ठीक है, मिसमैच कर जाती है। तो इसी बेसिस पे जो एक्स अमाउंट कंपनसेशन जो विक्टिम थे उनको जो दिया गया था उसमें रिड्यूस आ गया। यही चीज चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को उलट कर दिया और यह बोला कि नहीं भाई, जो भी कंपनसेशन कैलकुलेट की जाएगी एज के बेसिस पर, वो एज आपका सिर्फ और सिर्फ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बेसिस पर ही डिसाइड होगा। और इन्होंने जजमेंट के सेक्शन भी बताया कि किस बेसिस पर यह चीज की जा रही है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 94 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दफा भी बताई कि किस दफा के तहत या किस एक्ट के तहत हम ये डिसीजन को बता रहे हैं कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बेसिस पर ही आपकी डिसाइड की जाएगी। वो एक्ट मैं बता चुका हूं, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015। तो केस क्या वो आपको बता चुका हूं कि एक विक्टिम का केस था। क्योंकि जो आपका मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल जो MACT है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कंपनसेशन अमाउंट दिया विक्टिम को, जो कंपनसेशन अमाउंट दिया विक्टिम को, अब
वो एज पर डिपेंड होता है। ये एज कहां से कैलकुलेट करी? मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने वो एज डिसाइड करी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बेसिस पर। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या किया कि इस कंपनसेशन को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, जो एक्स अमाउंट था उसमें कुछ रिड्यूस किया। क्यों? क्योंकि एज इन्होंने कैलकुलेट करी ऑन द बेसिस ऑफ विक्टिम्स आधार, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विक्टिम्स आधार। एंड फिर अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनसेशन में रिडक्शन हुआ है तो फिर ये फैसला चैलेंज होगा। ये फिर फैसला चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, एंड सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये चैलेंज को रिवर्स कर दिया, उलट कर दिया, और ये बोला कि नहीं, जो कंपनसेशन है वही मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनसेशन है उसमें जो एज डिसाइड करी गई है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो एक्ट कहता है, ठीक है, जो आपका एक्ट कहता है। अब देखिए, बहुत से लोगों को यह भी कंफ्यूजन होती है कि शायद आधार ही वो बेसिस है जिससे हम अपनी सिटीजनशिप को भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका एनआरसी और सीए वाली ये जब इंसिडेंट चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहे थे और बहस चल रही थी पार्लियामेंट में, तो इसमें बहुत बड़ी बात सामने आई कि आधार है हमारे पास, तो आधार है इसका मतलब हम इंडियन सिटीजन है। देखिए, आधार परमानेंटली टेम्पररी बेसिस पे भी बनाया जा सकता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो आपका रेसिडेंस का प्रूफ है। गवर्नमेंट मेक्स इट्स क्लियर दैट आधार नो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप बर्थ डेट। और ये जो फैसला है आपका जनवरी 27, 2024, ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी साल की न्यूज है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी न्यूज है नहीं, क्योंकि इस पे बहुत डिस्कशन और डिबेट चली थी। तो सेंटर ने क्लियरली बोल दिया, ना ही डेट ऑफ बर्थ ना ही आपका सिटीजनशिप, दोनों के लिए ये जो चीज है वैलिड नहीं है। अब देखते हैं कि कुछ वेरियस फर्दर जजमेंट्स क्या क्या है, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन में पॉइंट आउट कर देंगे इन जजमेंट को, अगर मेंस में आपको क्वेश्चन आता है तो आपके नंबर काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो बॉम्बे हाई कोर्ट इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 2022 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जो आधार है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और रेसिडेंस के लिए है, दैट्स इट। जैसे मेरा जो होम टाउन है प्रयागराज है, बट मैं अभी गुड़गांव में रह रहा हूं, तो मैं अपने आधार पे अपना एड्रेस चेंज कर सकता हूं अगर मुझे यहां पर सुविधाएं लेनी है, ठीक है, यहां पे मुझे अगर बैंक अकाउंट खुलवाना है तो उस बेसिस पर मैं अपने रेसिडेंस का प्रूफ दिखा सकता हूं, दैट्स इट। सिर्फ मेरी आइडेंटिटी कि हाँ ऋषभ सिंह नामक एक व्यक्ति है और वो यहां इस पर्टिकुलर एड्रेस पे रहता है, यही सिर्फ आधार काम आ सकता है। ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया केस, दैट इज इन द ईयर 2022। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के.एस. पुट्टोस्वामी जो जजमेंट आया था साल 2018 में, उसमें भी ये चीज क्लियरली बताई कि आधार नंबर और दी ऑथेंटिकेशन देयरफॉर शैल नॉट बाय इटसेल्फ कन्फर एनी राइट ऑफ टू बी प्रूव ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल इन रिस्पेक्ट ऑफ आधार नंबर होल्डर। डोमिसाइल के लिए भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंस के लिए। डोमिसाइल होता है कि मेरा परमानेंट घर कहां है, जैसे मेरा जो डोमिसाइल है वो उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है वो है, ठीक है। तो वहां पर मुझे अगर मुझे अपनी डोमिसाइल को प्रूफ करना है तो मुझे आधार के साथ साथ और भी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जो और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो डोमिसाइल के लिए भी नहीं, सिटीजनशिप के लिए भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी और रेसिडेंस। ये बात फिर से सुप्रीम कोर्ट ने करी। तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी ये क्लैरिफाई कर दिया। तो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लें, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात कर लें, वेरियस हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स को देख लें, हम मिनिस्ट्रीज को देख लें, तो वहां पर क्लैरिटी है कि आधार आपका सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंस और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ही काम आता है। देखिए, अब आधार का मैंने आपको थोड़ी सा हिस्ट्री बता दिया, जजमेंट्स बता दिया। अब देखिए, आधार को लेकर कुछ कंसर्न्स भी हैं, ठीक है, आधार को लेकर आपके कुछ कंसर्न्स भी हैं। मैं आपको कंसर्न्स के बारे में बता देता हूं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो प्रिवेसी का इशू है, ठीक है, सबसे पहले तो प्रिवेसी का इशू है, क्योंकि अगर हम बात करें आधार की तो आधार में हमारा बायोमेट्रिक जाता है, हमारा एड्रेस जाता है, बहुत सी चीजें जाती हैं। तो इसी वजह से आधार में जो डेटा जा रहा है, क्योंकि वो बहुत से सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली अगर हम गवर्नमेंट सर्विसेज को अपहेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आधार अनिवार्य है। साथ ही साथ अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपके आधार को पैन से लिंक होना जरूरी है। तो इस वजह से जो आधार को लेकर प्रिवेसी है, इस पे सवाल उठता रहता है। तो क्योंकि अब आधार में इतने मिलियंस, करोड़ों जो इंडियंस उनका डेटा स्टोर हो रहा है, तो इसी वजह से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि आधार की जो प्रिवेसी है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, और ये ऐसी क्या गारंटी है कि ये पूरी तरीके से सिक्योर है और इसमें जो डेटाज है वो लीक नहीं हो सकते। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कंसर्न है आधार को लेकर वो आपका प्रिवेसी है। फिर बायोमेट्रिक है, ठीक है, फिर आपका बायोमेट्रिक है,
अब आप सबको पता है कि जब आप आधार बनवाने जाते हैं तो आपको अपना बायोमेट्रिक पंच देना है, ठीक है, जो आपका बायोमेट्रिक है वो करना पड़ता है। अब बायोमेट्रिक भी वही है कि इतना इंपॉर्टेंट डेटा है आपका बायोमेट्रिक, तो जो आधार में बायोमेट्रिक को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर है या और फर्दर इनिशिएटिव्स है वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है, क्या वो इतने स्ट्रांग है कि वहां पर पूरी तरीके से सिक्योरली पूरी तरीके से भारत के जो बायोमेट्रिक हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो पूरी तरीके से सिक्योर है। तो इस पर भी डिबेट चलती रहती है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम बात करें जैसे आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, ठीक है, तो वोटर आईडी कार्ड अगर आपको बनाना है तो आप अगर वहां पर आधार दे दोगे तो बड़ी आसानी से आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। एक को आपको कोई आईडी देनी रहती, चाहे वो पैन कार्ड हो चाहे वो आधार हो। तो आधार के बेसिस पर अगर वोटर आईडी कार्ड बन गया, जैसे आधार है, आधार पे ही आधार का बेस बना के आपका वोटर आईडी कार्ड बन गया, तो अब आधार सिटीजनशिप के काम नहीं आ रहा है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के काम नहीं आ रहा है। तो ऐसे में फिर ये जो वोटर आईडी कार्ड बनाने का चैलेंज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, ये एक टीडीएस टास्क हो जाता है। तो इन कंसर्न्स को भी दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली प्रिवेसी और बायोमेट्रिक से रिलेटेड, ठीक है। तो ये था पूरा जजमेंट, और मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताने की कोशिश करी कि कौन कौन से जजमेंट्स हुए और कंसर्न्स क्या है, 2-3 जो इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, चैनल को जितने लोग भी देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट बहुत ही आसान भाषा में आपको यहाँ पर मिलती है। चाहे आप एस्पिरेंट हैं चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप दोनों के लिए काम आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं वहां पर भी शेयर कर दीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियोस पहुंच सके और चैनल की रीच और वीडियोस की रीच पहुंच सके, बढ़ सके। तो इस साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।